In the previous video, we discussed how Dr. Kalam raises such pertinent questions and he makes us feel really embarrassed. We fellow Indians, हमें सच में embarrassing लगना चाहिए ये सारे facts को पढ़ के कि क्या क्या हम करते हैं अपने ही देश में, जबकि दूसरे देशों एलियन देशों फॉरेन के जो countries हैं उनके rules को हम बड़ी खुशी से और बड़ा proudly follow करते हैं. I'm going to continue reading from the next para. Once in an interview, the famous ex-municipal commissioner of Bombay, that is Mumbai, Mr. Tinakar, had a point to make. Ex-municipal commissioner जो है Mr. Tinakar, उन्होंने एक अपनी इंटरव्यू में कहा था that rich people's dog are walked on the streets to leave their affluent droppings all over the place. तो सुबह जब जो अमीर लोग हैं वो अपने पालतू जो कुत्ते होते हैं, अपने पेट्स जो हैं, उनको लेके जाते हैं, ठीक है, व्हेन दे वांट टू रिलीव देमसेल्व्स, तो वो गलियों को ही गंदा कर देते हैं, ठीक है ना. तो और वो जो अमीर लोग जो उनको सैर करा रहे हैं वो कभी भी उनके वेस्ट जो जानवरों का वेस्ट है उस वहाँ पे गली में वो कभी भी नहीं साफ़ करते हैं. दे विल नेवर क्लीन दैट, ठीक है ना. सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कौन करेगा वो. तो ही आस्क्स द क्वेश्चन दैट एंड द सेम पीपल टर्न अराउंड टू क्रिटिसाइज एंड ब्लेम द अथॉरिटीज़ फॉर देयर इनएफिशिएंसी एंड डर्टी पेवमेंट. और यही वो अमीर लोग होते हैं, यही वो प्रिविलेज्ड लोग हैं जो कि बाद में सवाल भी उठाते हैं, सिस्टम को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, अथॉरिटीज़ को ब्लेम भी करते हैं कि कितनी इनएफिशिएंट है इनका सिस्टम. ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुछ भी नहीं करती, देखो कितनी गंदे पेवमेंट्स हैं, कितनी स्ट्रीट्स, कितनी गलियाँ कितनी गंदी हैं. हु डज़ दैट, किसका गंद होता है वो, किसका कूड़ा होता है वो. वट डू दे एक्सपेक्ट द ऑफिसर्स टू डू. तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करेंगे वो. गो डाउन विद द ब्रूम एवरी टाइम देयर डॉग फील्स द प्रेशर इन हिज बाउल्स. तो जब भी अब उस डॉग को अपना पेट साफ़ करना है तो क्या हर बार वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वो जो कमिश्नर है या फिर कोई भी ऑफिसर है, क्या वो झाड़ू और वो लेके हर बार वो साफ़ करने आएगा. नो, वो किसको करना पड़ेगा, वो तो हमें ही इंश्योर करना पड़ेगा ना कि हम गलियों को गंदा ना करें. इन अमेरिका एवरी डॉग ओनर हैज़ टू क्लीन अप आफ्टर देयर पेट हैज़ डन द जॉब. तो अमेरिका में अगर कोई ऐसे कुत्ते को अपने या किसी भी पेट को घुमाने लेके जा रहा है और उसने गली को गंदा कर दिया तो वहाँ पे उनको खुद ही साफ़ करना पड़ता है, नो मैटर हाउ रिच दैट पर्सन इज़, हु एवर दैट पर्सन इज़, नहीं तो फाइन होता है वहाँ पे. सेम इन जापान. विल द इंडियन सिटीजन डू दैट हियर. क्या वो करेगा कोई इंडियन सिटीज़न यहाँ पे, वो कहेगा ऑलरेडी इतना तो गंद है, थोड़ा सा और पड़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है. सो ही इज़ राइट. We go to the polls to choose a government and after that forfeit all responsibility. हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहाँ पे हम खुद की सरकार चुनते हैं, तो खुद सरकार चुनते हैं, तो हम वी गो टू द पोल्स, हम इलेक्शंस में जाते हैं, गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दैट उसके बाद वी फॉरफी का मीन्स गिव अप. उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हमारी, हमें ऐसा लगता है. वी सिट बैक वांटिंग टू बी पैम्पर्ड. हमें लगता है अब हमारा ध्यान रखा जाएगा, अब हमारी खिदमत की जाएगी, एंड एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग फॉर अस. सब कुछ अब सरकार करेगी हमारे साथ क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन अब नेगेटिव होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया. We expect the government to clean up, but we are not going to stop chucking garbage all over the place. हम चाहते हैं कि सरकार आके सफाई करे, लेकिन हम खुद chucking means dropping, हम खुद नहीं उस कूड़े को वहाँ पे ड्रॉप करना, फेंकना बंद करेंगे. Nor are we going to stop to pick up a stray piece of paper and throw it in the bin. ना ही हम कभी एक भी कागज़ का टुकड़ा उठा के फेंकेंगे डस्टबिन में. So it is a, ये कहता है कि एक इंसान नहीं कर सकता. वी हैव टू बी रियली सपोर्टिव ऑफ द सिस्टम, ऑफ द अथॉरिटीज़. एंड देन Dr. Kalam says that we expect the railways to provide clean bathrooms, but we are not going to learn the proper use of bathrooms. तो हमें साफ़ सुथरे बाथरूम तो चाहिए रेलवे स्टेशन पे और एयरलाइंस में, बट हमें खुद यूज़ नहीं करना सीखना है प्रॉपरली बाथरूम्स को. हम गंदा ही छोड़ के आ जाते हैं, वी डू नॉट फ्लश. तो
वहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखनी है. We want Indian Airlines and Air India to provide the best of food and toiletries, but we are not going to stop pilfering at the least opportunity. हम चाहते हैं कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी हवाई जहाज़ में तो हमें बेस्ट खाना मिले, हर तरह की टॉयलेटरीज मीन्स हर तरह की फैसिलिटीज़ मिले वहाँ पे. बट हम खुद पिल्फर क्या होता है? स्टील, चुराना. तो हम वहाँ से कुछ ना कुछ चुरा के ले आएंगे, चाहे वो पेपर टावल्स हैं या फिर जो भी है. हम वी ऑल नो ऑल दैट, राइट? तो हम थोड़ा सा मौका मिलता है, लीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वी स्टार्ट पिल्फरिंग. तो वहाँ पे अपनी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सीखना नहीं चाहते हैं. वी डोंट वांट टू रियलाइज दैट. दिस अप्लाइज इवन टू द स्टाफ दैट इज़ नोन नॉट टू पास ऑन द सर्विस टू द पब्लिक. तो ये पब्लिक स्टाफ पे भी डिपेंड करता है कि स्टाफ खुद तो सर्विस नहीं देता ढंग से पब्लिक को, लेकिन उनकी अपनी कंप्लेंट्स बहुत होती हैं. सो इतनी सारी हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं. वी डो नॉट वांट टू कंट्रीब्यूट, वी जस्ट वांट टू गेट एवरीथिंग. When it comes to the burning social issues like those related to women, dowry, girl child and others, we make loud drawing room protestations and continue to do the reverse at home. तो जब कभी बहस होती है, किसी तरह की डिबेट होती है, ड्राइंग रूम में बैठ के हम चर्चाएं तो बहुत करते हैं, प्रोटेस्ट तो बहुत करते हैं. जब हम किसी गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, भ्रूण हत्या की बात, फीमेल फिटिसाइड की बात है, चाइल्ड मैरिज की बात है, डाउरी की बात है, तो हम बहुत सारे नारे लगाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं. बट वी डू द रिवर्स एट होम. अपने ही घर में उसका उल्टा कर रहे होते हैं. ये ऐसे तो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं. तो ही इज़ really making us see our faces in the mirror. कि खुद को पहले देखें हम, फिर हम किसी बात पे टिप्पणी करें, फिर हम किसी बात में कमी निकालें. आवर एक्सक्यूज़, और इस सब के बाद हमारा एक्सक्यूज़ क्या होता है? जब हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं. It's the whole system which has to change. How will I matter if I alone forgo my son's right to a dowry? तो कहते हैं ना कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा. तो एक हम अकेले क्या कर लेंगे, ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है कि ये तो पूरा सिस्टम ही ख़राब है. हमारे एक से के भला करने से क्या हो जाएगा? अगर मैं अपने बेटे की शादी में डाउरी नहीं लूँगी, दहेज नहीं लूँगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बाकी तो ले रहे हैं ना. बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी क्या है. वी आर द सोसाइटी. सो इफ़ वी चेंज देन ओनली सोसाइटी विल चेंज. सो हु इज़ गोइंग टू चेंज दिस सिस्टम? व्हाट डज द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? सिस्टम होता क्या है? वेरी कन्वीनियंटली फॉर अस टू इट कंसिस्ट्स ऑफ आर नेबर्स एंड अदर हाउस होल्ड्स, अदर सिटीज़, कम्युनिटीज़ एंड गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली नॉट मी एंड यू. तो कहते हैं सिस्टम बनता किससे है, कम्युनिटीज़ बनती किससे हैं? हम कह देते हैं हाँ हमारा पड़ोसी जो है वो सोसाइटी का पार्ट है, उससे ऐसी सोसाइटी ख़राब बनती है. बाकी जो घर हैं, बाकी शहर जो हैं, बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, बाकी ये जो सरकारें हैं ये, लेकिन हम भी इस सिस्टम का पार्ट हैं, हमसे ही सिस्टम बनता है. बट वी ऑब्वियसली डू नॉट वांट टू इंक्लूड अस, क्योंकि उसके साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एंड वी डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. When it comes to us actually making a positive contribution to the system, we lock ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at countries far away and wait for a Mr. Clean to come along and work miracles for us with a majestic sweep of his hand, and we leave the country and run away. लेकिन जब बात आती है हमारे कंट्रीब्यूशन की, जहाँ पे बात कि कहीं और क्या जाना, हम तो इलेक्शंस में वोट भी नहीं देते मोस्ट ऑफ अस. हमें तो वो भी नहीं लगता है कि उसका भी फ़ायदा नहीं होगा. बट वी डू नॉट रियलाइज दैट आवर कंट्रीब्यूशन, आवर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इज़ रियली नेसेसरी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. तो जब हमारे कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम क्या करते हैं? सेफ कोकोन में चले जाते हैं. कोकोन क्या होता है? कोकोन समझते हो ना? बटरफ्लाई जो है वो बनने से पहले, लार्वा जो है वो पहले कोकोन में जाता है, अपने आसपास वो अपने आप को कवर कर लेता है और वो कोकोन बन जाता है. तो बाकी सबसे हट जाता है, अलग कर लेता है खुद को. तो हम भी अपनी फैमिली के साथ मिलके कोकोन में चले जाते हैं, सेफ एक बाउंड्री बना लेते हैं कि अच्छा नहीं हम तो अलग हैं. और उसके बाद हम वेट करते हैं बैठ के कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, कोई सुपर हीरो आएगा, मिस्टर क्लीन, जो कि एक ही स्वीप से, एक ही मजेस्टिक, एक ग्रेट स्वीप के साथ झाड़ू लगा के सब साफ कर जाएगा. बट ऐसा होता नहीं है.
nothing like this is going to happen. Yes, we have some expectations from the government, but we also have some responsibilities. तो हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा. बट हम क्या करते हैं? वी डोंट डू दैट. वी जस्ट रन टू अदर कंट्रीज. हम दूसरी देश में चले जाते हैं एंड वी लीव आवर कंट्री फॉर गुड. लाइक लेजी कॉवर्ड्स हाउंडेड बाय आवर फियर्स वी रन टू अमेरिका. तो हमारे देश में ये खराबी है, वो खराबी है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बात करके हम क्या करते हैं? वी shift abroad. We go to America to bask in their glory. To bask in their glory means to enjoy their success. Bask क्या होता है? To enjoy basically to enjoy a good feeling that people praise you. Okay, you are in America. Wow. So we praise the system. When New York becomes insecure, जब अमेरिका में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वी रन टू इंग्लैंड. फिर हम इंग्लैंड में भाग जाते हैं. जब इंग्लैंड में भी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, वी टेक आवर नेक्स्ट फ्लाइट टू द गल्फ. और जब गल्फ में भी वॉर छिड़ जाती है, वी डिमांड टू बी रेस्क्यूड एंड अंडरलाइन एंड बी ब्रॉट होम बाय द इंडियन गवर्नमेंट. लेकिन जब वहाँ पे लड़ाई छिड़ जाती है, कुछ हम पे थ्रेट होता है, या फिर वहाँ के ही लोग हमारे एंटी हो जाते हैं, हमारे दुश्मन हो जाते हैं, तो तब हम क्या चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और हमें वहाँ से रेस्क्यू करे, हमें बचाए. डू वी रियलाइज हाउ सेल्फिश वी आर? एवरीबडी इज़ आउट टू अब्यूज़ एंड रेप द कंट्री. हर कोई गाली निकालना चाहता है, हर कोई एक्सप्लॉइट करना चाहता है देश को, रेप करना चाहता है. नो बडी थिंक्स ऑफ फीडिंग द सिस्टम. कोई भी देना नहीं चाहता सिस्टम को. वी ऑल जस्ट वॉन्ट टू रीप बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर सिस्टम. आवर कॉन्शियंस इज मॉडकास्ट टू मनी. ठीक है, तो हमारी जो कॉन्शियंस जो है, हमारी जो बेसिकली हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इट इज़ डेड नाउ. ठीक है, सो then Mr. Kalam says, dear Indians, so we are done with the speech part here. और उसके बाद ये लास्ट में हमारे लिए एक एड्रेस है. that this article is highly thought inductive. Obviously it really induces a lot of thought. It produces a lot of thought. हमें हिला के रख देता है ये जो स्पीच है, ये आर्टिकल जो है. एंड इट कॉल्स फॉर अ ग्रेट डील ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. और बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन भी हमें करने की ज़रूरत है इसको पढ़ने के बाद. एंड ऑब्वियसली इट प्रिक्स वंस कॉन्शियंस टू. हमारी जो कॉन्शियंस क्या होती है, हमारी अंतरात्मा जो है, उसको भी प्रिक करता है, उसको भी हिला के रख देता है ये. वी नीड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम आवरसेल्व्स. आई एम echoing JF Kennedy's JF Kennedy's words. JF Kennedy, who is he? He was the charismatic US president. ठीक है, who really supported India. and एक बार उन्होंने अपने एड्रेस में ये भी बोला था that he basically supported India. and what did he say in one of his speeches? He said, ask what we can do for India and do what has to be done to make India what America and other Western countries are today. So we need to have a brotherhood, he said, that we have to support every other country, right? So let's do what India needs from us. So a foreign president like JF Kennedy can say such a thing, but we cannot do anything for our nation. That is not done. That is not fair. So we need to be what do we learn from this chapter? क्या सीखते हैं हम यहाँ से? we learn that we learn many things जो साथ ही साथ we have discussed, और मैं साथ ही साथ उसको बोलती भी गई हूँ. but in the end what is the gist? The crux is that we need to be responsible citizens of the country, and before we raise our voice, we should be aware of our rights, no doubt there, but before we complain about certain things, we need to also question ourselves that are we good citizens of our country? Are we responsible citizens? So that is a question that we need to ask ourselves. Rest of the discussions we will have in our class when we'll have an interactive session. Thank you, students. Oh God.